चंद्रगुप्त राजमहल के सिंहासन पर बैठ चुके थे, लेकिन चाणक्य की आंखों में अभी भी चिंता थी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, चाणक्य अपने गुप्त कक्ष में बैठे एक पुरानी तांबे की प्लेट पर नक्शा उकेर रहे थे। राजा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, चाणक्य ने कहा। लेकिन आचार्य, हमने नंदवंश को समाप्त कर दिया, अब कौन हमारा दुश्मन है? चंद्रगुप्त ने पूछा। चाणक्य ने अपनी तीव्र दृष्टि से चंद्रगुप्त को देखा और धीरे से कहा, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे महल के भीतर ही है। चंद्रगुप्त के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उन्हें आचार्य की बात पर पूरा विश्वास था, लेकिन शत्रु कौन था? चंद्रगुप्त के सबसे वफादार गुप्तचर विष्णुगुप्त को आदेश मिला कि वह राजमहल में हर गतिविधि पर नजर रखे। कुछ ही दिनों में उसे राजमहल के तहखाने से कुछ अजीब गतिविधियां नजर आई। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी व्यक्ति चेहरे को ढके हुए महल के अंदरूनी हिस्से में गया। वह सीधा तहखाने की ओर बढ़ा, जहां एक गुप्त दरवाजा खुलता था। विष्णुगुप्त ने छिपकर देखा कि वह व्यक्ति एक दस्तावेज निकालकर एक और आदमी को सौंप रहा था। यह दस्तावेज, यह तो मौर्य सेना की योजनाओं से जुड़ा हुआ है, विष्णुगुप्त ने मन ही मन सोचा। विष्णुगुप्त ने जल्दी से चाणक्य को यह खबर दी। समय बीतता गया और अब चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार का शासन था। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बिंदुसार के पुत्र अशोक ने सत्ता संभाली। अशोक एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनकी क्रूरता ने पूरे साम्राज्य में भय फैला दिया। उनके शासन में कई विरोधी गुप्त रूप से एकजुट हो गए। चाणक्य अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अशोक के शासन को मजबूत करने के लिए आखिरी चाल चली। तुम्हें एक ऐसी नीति अपनानी होगी जिससे लोग तुम्हें प्यार करें, डर नहीं, चाणक्य ने अशोक से कहा। लेकिन अशोक सत्ता के नशे में चूर थे। उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर शक करना शुरू कर दिया। महल में एक गुप्त संगठन सक्रिय हो चुका था, जो मौर्य साम्राज्य को गिराने की योजना बना रहा था। यह संगठन नंद वंश के बचे खुचे उत्तराधिकारी और अशोक के ही कुछ मंत्री चला रहे थे। अशोक के गुप्तचर ने एक रात एक रहस्यमयी बैठक को देखा। मौर्य साम्राज्य खत्म होने वाला है, एक गूंजती आवाज ने अंधेरे को चीर दिया। जब अशोक को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत सभी मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया, जो भी इस साजिश में शामिल होगा उसे राजद्रोही घोषित किया जाएगा। लेकिन तभी एक मंत्री ने आगे बढ़कर एक दस्तावेज दिखाया। सम्राट, यह पत्र आपको देखना चाहिए। अशोक के हाथों में दस्तावेज आया और उसकी आंखें क्रोध से भर उठी। यह विश्वासघात है, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। चाणक्य अब नहीं थे, चंद्रगुप्त का नाम इतिहास बन चुका था और अशोक को साजिशों से घेर लिया गया था। अब सवाल यह था, क्या यह मौर्य साम्राज्य का अंत था या कोई नया राजा इसे फिर से जीवित करेगा? क्या अशोक इन साजिशों से बच पाएंगे? क्या मौर्य वंश फिर से उठ खड़ा होगा या यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? जवाब जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो लाइक करें, शेयर करें और हिस्टोरिकल गुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।